आज की वीडियो काफी डिटेल्ड है तो थोड़ी गहरी है, लेकिन ये इसलिए ताकि हम इन ई कॉमर्स स्ट्रैटेजीज के बारे में सभी बातें अच्छी तरह समझा सके। आपको जितनी ज्यादा जानकारी होगी, आपके डिसीजंस उतने ही बेहतर होंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। कैसे आप सभी, हेलो, कैसे आप सभी। आई होप सब सारे अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी वीडियो है पूरी ऑर्डर्स के सेक्शन के ऊपर। जैसे हमने पिछले हमारी कुछ वीडियोस में हमने बात की थी हमारे अमेज़ॉन के डैशबोर्ड के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में, और उसी तरीके से आज जो हमारी वीडियो है वो पूरी वीडियो है ऑर्डर के सेक्शन के बारे में कि ऑर्डर वाले सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे प्रोसीड की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें करना है मेन्यू पे क्लिक और जाना है ऑर्डर वाले सेक्शन में। तो पहला ऑप्शन है हमारा मैनेज ऑर्डर, इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास दो बड़े से ऑप्शन आ रहे हैं। पहला आ रहा है इजी शिप एंड सेल शिप। तो उसमें मैं आपको पहले क्लियरिटी देना चाहता हूँ। इजी शिप मतलब वो ऑर्डर होते हैं जिसके अंदर आपका जो कुरियर है, ऑर्डर्स है, वो अमेज़ॉन शिप करता है अपने कुरियर के थ्रू, जिसका नाम ATSPL है। ठीक। वो जो सेल शिप होता है उसमें आपको खुद से अपने कुरियर को शिप करना पड़ता है बाय यूजिंग डिफरेंट डिलीवरी पार्टनर्स लाइक ब्लू डार्ट एंड शिप रॉकेट एंड एक्सेट्रा। ठीक। बाकी उनका स्टेटस वगैरह देखने के लिए क्योंकि जितने भी नए ऑर्डर्स आते हैं उसको आप अनशिप में देख सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई ऑर्डर कैंसिल होता है तो आप उसको कैंसिल वाले सेक्शन में देख सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ द सेंट। जो भी ऑर्डर आपके रिसीव हुए, आपने पैक करके दिया है, वो आपको सेंट में दिखेंगे। उसके भी दो स्टेटस है। पहला है वेटिंग फॉर पिकअप एंड सेकंड इज़ द शिफ्ट। वेटिंग फॉर पिकअप मतलब कि अगर आपने शिफ्ट से कोई ऑर्डर प्रोसेस कर दिया और सेंट में उसको भेज दिया, इट मीन्स अगर वो पिकअप नहीं हुआ है तो आपको वेटिंग फॉर पिकअप में दिखाएगा, और अगर पिकअप हो जाएगा तो वो आपको सेंट में दिखाएगा। सेंट में जाने के बाद आपको बस दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस में क्या होगा कि अगर वो आपको डिलीवर हो जाएगा बाहर तक तो लिखाएगा डिलीवर टू द बायर, और इन केस अगर कोई इशू होता है तो वो रिटर्न होगा तो यहाँ पर रिटर्न आएगा। और अगर रिफंड का ऑप्शन उसमें आता है, अगर कस्टमर रिफंड अप्लाई करता है तो वो रिफंड आएगा। तो यही है, सेम चीज़ इसमें भी होता है। ठीक है, इसमें अनशिप्ड, कैंसिल एंड सेंट है, और उसमें वेटिंग फॉर पिकअप वगैरह है। बट इसमें क्या होगा कि इसमें आपको जो ट्रैकिंग आईडी है वो अमेज़ॉन द्वारा नहीं दी जाएगी। आपको जो थर्ड पार्टी कुरियर है वो आपको प्रोवाइड करेगा, वो आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना होगा। इसी तरीके से हमारा अगला ऑप्शन है ऑर्डर के अंदर क्रिएट MCF ऑर्डर। बेसिकली ये इंडिया के अंदर तो वैसे ज़्यादा चलता नहीं है, ये फ़ॉरेन के लिए ही है जिनका अकाउंट इंडिया या इंडिया से बाहर रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर इंडिया से बाहर डील कर रहे हैं तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। जिस भी कंट्री में अगर आपका माल सपोज़ यूरोप से आप डील कर रहे हो, यूरोप के किसी भी कंट्री में आप डील कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको जर्मनी में और फिनलैंड में या फिर नीदरलैंड में आपका अकाउंट वगैरह क्रिएट हो रखे हैं, और अगर जर्मनी का ऑर्डर आप नीदरलैंड से निकालना चाहते हो या नीदरलैंड का ऑर्डर जर्मनी से निकालना चाहते हो या फिर इवन इंडिया से भी निकालना चाहते हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप चूज़ करेंगे यहाँ पे कंट्री, देन जो भी ऑर्डर है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी ऑर्डर आया हुआ है, न्यू ऑर्डर आया हुआ है, जिस भी बंदे का ऑर्डर आया हुआ है, उस कस्टमर का नाम डालना है, उसका फुल एड्रेस डालना है, बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस डालना है जो उसने सेंड किया आपको। देन उसका सिटी, स्टेट एंड पिन कोड और पोस्ट कोड। इंडिया में होगा तो पिन कोड, और फॉरेन का होगा तो पोस्टल कोड आपका यहाँ डालेगा। मेल ID एंड फ़ोन नंबर डाल देना है। ठीक। अब आ रहे हैं ऐड आइटम। तो यहाँ पे जो भी आइटम आपने जिसका भी ऑर्डर आया हुआ है उसका आपको SN या SKU या FSN ID वगैरह डाल देनी है। ठीक। इसका डालना है शेयर ऑर्डर डिटेल। जो भी ऑर्डर ID आपको रिसीव हुई है वो डालना है। पेमेंट ट्रांजेक्शन वाली ID डालनी है। पेमेंट मोड डालना है कि COD है या ऑलरेडी प्रीपेड वगैरह ऑर्डर है, वो डाल के टाइम डेट शेड्यूल कर देना आपको। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है, इसको बिल्कुल सेम आपको कॉपी पेस्ट कर देना जो भी पूछ रहा है। इसके बाद हमारा मेन ऑप्शन आता है यहाँ पे सेलेक्ट शिपिंग ऑप्शन। तो आपको स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है अगर आप नॉर्मली इसको भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको करना है क्रिएट ऑर्डर। जैसे आप क्रिएट ऑर्डर करेंगे आपका ऑर्डर वो क्रिएट हो जाएगा, और वो आपके उस वाले कंट्री के वेयर हाउस से शिप होके जिस भी कंट्री में आप भेजना चाह रहे हैं। सपोज़ अगर आप जर्मनी का ऑर्डर, जर्मनी के वेयर हाउस से अपना स्टॉक को निकालते हैं तो वो यहाँ से निकलेगा जर्मनी से। ठीक है, और जो भी आपने एड्रेस वगैरह दिया है उस एड्रेस पे वो प्रोडक्ट शिप हो जाएगा। बस यही है कि इसके अंदर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, शिपिंग का टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता है। अदरवाइज़ ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास इन्वेंट्री अगर ख़त्म हो जाती है BA में तो आप यहाँ से भी, इंडिया से भी उसको चीज़ों को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, कई बार होता है कि आपका FBA में ऑर्डर ख़त्म हो जाता है बट ऑर्डर आते हैं, तो उस दौरान क्या करें, तो आप उस समय MCF ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है ऑर्डर
रिपोर्ट। ऑर्डर रिपोर्ट के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे को कुछ अलग से ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला है FBM ऑर्डर, FBM अनशिप्ड ऑर्डर, ऑल ऑर्डर, अनशिप्ड ऑर्डर, आर्काइव ऑर्डर एंड बल्क इनवॉइस ऑर्डर। बेसिकली ये क्या है, ये जितने भी ऑर्डर के फॉर्म्स होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, जिस भी स्टेटस में हमारा ऑर्डर रहता है, उनकी रिपोर्ट्स को निकालने के लिए एक रिपोर्ट सेक्शन है और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, मैं आपसे एक चीज़ें कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी परेशानी अगर आ रही है पिछली वीडियोस में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। कहीं भी आपको दिक्कत समझने में परेशानी आ रही है या फिर अगर नेक्स्ट भी कुछ समझना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब थोड़ा करें, क्योंकि अगर वो सपोर्ट रहेगा तो हमें ना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियो बनाएं, क्योंकि हमें पता नहीं रहता यूट्यूब में तो कनेक्शन नहीं है कि मैं डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर सकूँ। तो लाइक या फिर कमेंट ही और या सब्सक्राइब ही ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ, आपके फीडबैक को जान सकता हूँ कि अगर आप मेरे को पसंद कर रहे हो, मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हो, इससे आपको हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो प्लीज़ इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि मैं और वीडियो जल्दी से जल्दी दे पाऊँ। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये ऑप्शंस यूज़ करने हैं और उसके बाद आपको जो भी ऑप्शन आपको यहाँ से चूज़ करना है। सपोज़ मुझे ऑल ऑर्डर की रिपोर्ट निकालनी है, आपको जाना है यहाँ से, डेट का रेंज लगाना है। ठीक है, 30 दिन का तो आपको दिया हुआ है, अगर उससे एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा में जाके डेट रेंज आपको चूज़ कर लेनी है। ठीक है, एंड यहाँ से रिक्वेस्ट कर देनी है। रिक्वेस्ट करने के बाद आपको यहाँ से डाउनलोड रिपोर्ट में आपसे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से करना है रिफ्रेश एंड रिपोर्ट को कर लेना डाउनलोड। ठीक, बेसिक ऑप्शन है, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल ऑर्डर्स के लिए रिपोर्टिंग का सेक्शन दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर, अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल। इसके अंदर क्या होता है, मेनली ये जो सेक्शन है वो बल्क ऑर्डर प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। वो कैसे यूज़ करते हैं, वो यहाँ यूज़ करते हैं शेड्यूल पिकअप से। जितने भी ज़्यादा आपके सपोज़ अगर 10-20 से ज़्यादा ऑर्डर हैं जो आप डेली बेसिस पे इतने आसानी से मतलब सिंगल प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 50 ऑर्डर भी आते हैं पर डे के तो सिंगल प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखते हुए अमेज़ोन ने एक हमारे को बल्क ऑप्शन का दिया हुआ है कि बल्क ऑर्डर प्रोसेस कैसे करें। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से आना है टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ से टेम्पलेट आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे, और ये टेम्पलेट को आपको फिल करना है और यहाँ से चूज़ फाइल करके उसे अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ये रिफ़्रेश करेंगे 1 से 2 मिनट के अंदर आपको वो सारे जितने भी लेबल्स हैं वो सारे डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, बात रही इन सारे ऑप्शंस की, शिपिंग कंफर्मेशन, एडजस्टमेंट एंड कैंसिल ऑर्डर का, तो इनका कुछ ज़्यादा खास यूज़ है नहीं, क्योंकि जो ऑर्डर आपका कैंसिल हो रहा है वो यहाँ दिखेंगे। ठीक है, बाकी जो ये शिपिंग वगैरह कंफर्म हो रही है वो यहाँ दिखेंगे। तो मेन काम आपको जो है वो है शेड्यूल पिकअप से ही है। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको नोटिफाई कर रहा है एक चीज़, शेड्यूल योर पिकअप एटलीस्ट 1:45 PM। ठीक है, जितने भी आपको लेटेस्ट ऑर्डर आते हैं आपको कम से कम 1:45 से पहले उसको शेड्यूल कर देना है। और अगर 1:45 के बाद जो भी आपको ऑर्डर शेड्यूल होंगे वो सारे लेट शिपमेंट में काउंट होंगे और फिर आपका LDR बढ़ेगा, लेट डिस्पैच रेट बढ़ेगा और फिर आपका अकाउंट ख़राब हो जाएगा। एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो पैकेजिंग है उसमें पॉलीथीन प्लास्टिक बैग यूज़ ना हो, क्योंकि महाराष्ट्र में वो टोटली बैन है। और कोशिश करें कि आप पेपर बैग्स का यूज़ करें ताकि आपका किसी भी स्टेट में, कंट्री में जाने के लिए वो चीज़ें आसान रहें, किसी भी इशू के रीज़न से आपका ऑर्डर कैंसिल ना हो। ठीक है, उसी हिसाब से हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है मैनेज सेलर फुलफिलमेंट रिटर्न्स। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको सिर्फ वो ऑर्डर के और उनके रिपोर्ट्स मिलेंगी जो ऑर्डर आपके FBA में रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी ऑर्डर आपके रिटर्न होते हैं जो FBA में रखे हैं उनका कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगा। कोई अगर एक्शन पेंडिंग है तो यहाँ देखने मिलेगा, कंप्लीट एक्शन हो चुका तो यहाँ मिलेगा। मेन काम होता है रिटर्न एंड A to Z क्लेम का। ठीक है, जो भी कस्टमर A to Z क्लेम फाइल करता है आपके रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स पे कि उनको भाई 100% रिफंड ही चाहिए, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आप 2 काम कर सकते हैं, या आप उसको फुल रिफंड कर सकते हैं या फिर अमेज़ोन को आप प्रूफ दे सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट जेन्युइन है, मैंने जेन्युइन प्रोडक्ट शिप किया है, वीडियो या फोटोज़ करूँ, ताकि वो उस डिबेट के अंदर आपको भी कुछ सेटलमेंट अमाउंट दें। सपोज़ अगर आप 500 रुपीज़ के लिए अगर लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, तो उसमें से कुछ अमाउंट आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट अमेज़ोन सेट ऑफ करेगा कस्टमर को, तो उसमें ज़्यादा नुकसान आपका नहीं होगा। बट अगर आपका कहीं भी फॉल्ट निकलता हो या फिर आप कम लेट रिप्लाई करते हैं, विदिन 12 आवर या 24 आवर के बाद रिप्लाई करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कस्टमर को रिफंड चले जाते हैं और आपका लॉस हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें हमेशा मोस्टली चांसेस होता है कि कस्टमर ही जीतता है। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, टाइम टू टाइम इसको अपडेट करते रहिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा सेफ्टी क्लेम का। सेफ्टी क्लेम क्या होता है, सेफ्टी क्लेम वो ऑप्शन होता है जिसके अंदर आपका जो रिटर्न्स है, नॉर्मल आप मर्चेंट में अगर आप
शिप कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट्स को, आप मर्चेंट है, अपने घर या वेयर हाउस से या अपने घर से कहीं से शिप कर रहे हैं, तो उसमें 3 कंडीशंस आते हैं बेसिकली कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको जब रिटर्न रिसीव होता है तो उसमें क्या होता है, कई बार वो डैमेज हो जाता है या मिसिंग हो जाता है कोई आइटम, या आपके पास पहुंचता नहीं है। तो इन तीनों कंडीशंस में आपको सेफ्टी क्लेम एक ऑप्शन है जिसके थ्रू अपने प्रोडक्ट के अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं अमेजन के थ्रू। ठीक है, इसमें मेजरली आपको क्या करना होता है, मेजरली ये करना होता है कि अगर कंडीशन 1 अगर हम मान के चले कि आपका प्रोडक्ट रिटर्न आया है बट आइटम कम है, सपोज आपने 5 दिया था, पैक ऑफ 5 दिया था, पैक ऑफ 4 ही रिटर्न आया या 3 रिटर्न आया है, ठीक है, या कोई आइटम मिसिंग हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको करना है अमेज़न को अपने प्रोडक्ट की रियल लाइफ इमेजेस कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे इस कंडीशन में रिसीव हुआ है और ये आइटम मेरे को रिसीव हुआ है टोटल, जिसके अंदर आप फोटो अटैच कर सकते हैं और अपने कमेंट को ऐड ऑन कर सकते हैं। करना कैसे, आपको करना फाइल न्यू सेफ्टी क्लेम, ठीक है, यहाँ जाना है, चेक करना है सबसे पहले कि ऑर्डर ईजी शिप का था, सेल्फ शिप का था, फ्लैक्स का था, ठीक है, उनमें से जो भी ऑप्शन होगा यह सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है, आपको ऑर्डर आईडी डालनी है, ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन भी आ नहीं रहे, ऑर्डर आईडी डालने के बाद आपको करना है नेक्स्ट एंड देन उसको फोटो उसको अटैच करना है, कमेंट लिखना है एंड उसको सेंड कर देना है, ठीक है। बट कंडीशन आपको जेन्युइन चूज़ करनी है, जो भी कंडीशन आपकी रिसीव हुई है, अगर मिसिंग है तो मिसिंग का आप चूज़ करें, या फिर कोई प्रोडक्ट कम है तो उसका प्रोडक्ट का जो कम है उसका रीज़न चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, बेसिक सही है, बट ये है कि आप इसको टाइम टू टाइम देखते रहिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपके एसेंस होते हैं जिनके अंदर मंथली या वीकली आपके जो SCR जो हेल्थ है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से आपके एसेंस ब्लॉक होते हैं। SCR मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रिटर्न्स वगैरह ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, और वो आपके अकाउंट हेल्थ पे इशू करते हैं, उनके जो फीडबैक्स है वो आपके अकाउंट को इम्पैक्ट डालते हैं। तो उन सबको यहाँ कंसिडर करते हुए यहाँ पे आपका SCR में दिखता है, और जिसका भी SCR में ये प्रोडक्ट आपके शो होंगे यहाँ पे, वो प्रोडक्ट्स पे आपको काम करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है, उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, रेटिंग रिव्यूज़ या फिर उनके जो रिटर्न है उनको कम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके वो प्रोडक्ट ब्लॉक हो सकते हैं या फिर अमेज़ोन उसको हमेशा के लिए ऑफ भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 2 काम करने हैं आपको। पहला काम करना है सेफ्टी क्लेम, अगर आपको रिटर्न आता है, और डेली बेसिस पे जो ऑर्डर डाल रहे हैं उनका SCR ट्रैक करना है, ताकि आपके प्रोडक्ट्स और आपके एसेंस हमेशा एक्टिव रहें, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं ऑर्डर के अंदर जो आपको दिए गए हैं, जिसके अंदर से आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं अपने ऑर्डर्स के लिए और रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। सो आई होप सो आपको चीज़ समझ आई होगी, और मैं आपके लिए वीडियो अब फटाफट हर एक या दो दिन में आपको अपलोड मिल जाएगी, ठीक है। तो कीप लर्निंग एंड थैंक यू।